हर असंभव काम करने के लिए दो ही रास्ता है दोस्तों। एक कड़ी मेहनत और दूसरा अच्छी सोच। तो इस दोनों पे आप अड़े रहेंगे तो कभी असफल नहीं होंगे। ये 100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ दोस्तों। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, MS शासन में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे प्रेसिडेंट के बारे में, इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेसिडेंट मतलब भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके बारे में मैं अगली अगली वीडियो में बनाऊंगा। एक वीडियो पूरा सेपरेट रहेगा, उसके बारे में हर एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। इसके बारे में भी हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। इसमें हम बताएंगे दोस्तों कि निर्वाचन कैसे होता है, कितनी उम्र होती है राष्ट्रपति की, कैसे राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है, कौन करता है। इसके बारे में मेरे 4-6 हेडिंग को जानेंगे हम अच्छे से और बढ़िया से, एकदम बेसिक से, एकदम सही से, एकदम फुल डिटेल के साथ। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC हो या PCS हो या IAS, मतलब UPSC से रिलेटिव, मतलब IAS हो या PCS हो, मतलब सब एग्ज़ाम के रिलेटिव जो है, LLB हो, आपका LLM हो, PCSJ हो या APO हो, सबके बारे में आपको कोई कुछ करना नहीं है। बस इसी से पढ़ लेंगे आप लोग। एक बार पढ़ लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे ज़रूर। आपको 100% कह रहा हूँ। ऐसे ही लॉन्ग राइटिंग लिखने के लिए दिक्कत होती है लोगों के लिए, तो मैं उसके बारे में भी बताऊंगा बाद में। लेकिन अभी इस वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में जानेंगे, मतलब 4-6 हेडिंग को जानेंगे अच्छे से, कैसे क्या मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और बढ़िया से बने रहिएगा आप लोग, तभी आप लोग समझ में आएगा। तो अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक बने रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। प्लस अगर जो लोग चैनल पे नए होंगे, लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मैं आप लोग को हर एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ। जो लोग नए होंगे वो लोग नहीं जान रहे हैं, लेकिन जो लोग पुराने हैं आप लोग जान चुके होंगे कि मैं क्या क्या पढ़ाता हूँ। हर एक सब्जेक्ट से रिलेटिव कैसी तैयारी करवाता हूँ, कैसा पढ़ाता हूँ, आप लोग को समझ में आता है कि नहीं, सब कुछ जानते होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सही से राष्ट्रपति के बारे में, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के बारे में, कहाँ से नियुक्त होती है, कौन करता है, कौन निर्वाचन कैसे, सब कुछ मतलब प्रक्रिया सारी जानेंगे। इसके बाद बाकी बचेगा शक्तियाँ। तो भारत की राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे अच्छे फुल डिटेल को, क्योंकि शक्तियाँ ही इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब मोटा मोटा आता है। जैसे कोई भी एग्जाम हो, इससे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं, प्लस डिटेल्स बनते हैं, तो आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत है, एकदम बेसिक से पढ़ेंगे नॉर्मल। तो ये दोस्तों आपके भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। तो प्रथम राष्ट्रपति आप लोग को पूछ लेता है तो कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी हैं। कौन है? राजेंद्र प्रसाद जी। ये आपको क्वेश्चन पूछता है बराबर। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कौन कौन से पार्ट, कौन कौन सी चीज़ें में पढ़ेंगे। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट दिया गया है कि क्या क्या पढ़ेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति, भारत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देखिए इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे राष्ट्रपति की योग्यता, मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ भारत के राष्ट्रपति। इसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, ये दूसरा है, ये पहला है, हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। पांचवा पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग सही से जानेंगे बाद में, ये आप लोग छोड़ दीजिए। इसके बाद भारत के राष्ट्रपति का वेतन, सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये पढ़ेंगे हम। ये आप लोग छोड़ देंगे क्योंकि ये हम आपको एक वीडियो में मैं अच्छे से बताऊंगा, बढ़िया से। शक्तियाँ बताऊंगा, बाकी कार्य हो सकता है इसमें हो, लेकिन मैं शक्तियाँ मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, कोई कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है, वो अलग चैप्टर लेवल ही हो जाता है। अगला पॉइंट पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति का बेहतर सैलरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है। अगला पॉइंट है हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिंदी। सब कुछ मतलब सही से पढ़ेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति के चार्ट लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये नहीं जानेंगे इसके बारे में अगले वीडियो में बता भी चुका हूँ, क्या चार्ट वोट बनाना, ये सब मैं आपको बता दूंगा मोटा मोटा कौन कौन क्या है। तो ये आप लोग का ये हेडिंग नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, आपको सही से बताऊंगा फुल डिटेल के साथ, क्योंकि एक वीडियो इस पर ही बनेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए जानते हैं भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये दोस्तों इंग्लैंड के संविधान का अनुसरण करते हुए भारत में संविधान के द्वारा संसदीय शासन की व्यवस्था की गई है। तो जैसे आप लोग किताब से अगर पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैं छाट छाट के बनाया हूँ आपको सही से, अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी छोटे में कर दिया हूँ, समझना आना चाहिए आपको, लिख लेंगे आप लोग वैसे। तो इंग्लैंड के संविधान का अनुसरण करते हुए भारत में संविधान के द्वारा संसदीय शासन की व्यवस्था की गई दोस्तों। तो ये पहले इंग्लैंड में ही संविधान था, इसके बारे में सोचा गया, तो ये भारत में भी लाया गया, उसी की व्यवस्था से लाया गया। तो मैं भारतीय संविधान मेरा
जो है कई देशों से लेकर के बिना मतलब बना है। ऐसे नहीं कि एक ही देश मतलब संविधान बना दिया, नहीं, ये कई देशों से, कुछ वहाँ से लिया गया, कुछ वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, कुछ इंग्लैंड से लिया गया, कुछ जापान, मतलब अलग अलग देशों से लिया गया है। मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। जिस तरह ब्रिटेन में शासन का प्रमुख वहाँ की रानी होती थी, उसी तरह भारत में राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। जैसे वहाँ ब्रिटेन में होती है रानी एलिजाबेथ, मतलब जो उन्हीं के प्रॉब्लम, ऐसे यहाँ मेन प्रमुख होता है भारत में राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति का निवास रायसीना हिल्स पर बने राष्ट्रपति भवन है। देखिए रायसीना पर बना, ये पूछ लेता है कहाँ पर ये बना हुआ है भारत का राष्ट्रपति भवन, तो ये दिल्ली में है आपके, है जो है राजधानी में रहेगा, जो कि पूरे देश का राजधानी जहाँ है वहीं रहेगा। तो ये बना है रायसीना हिल्स पर बने राष्ट्रपति भवन। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है आपके क्वेश्चन में। तीनों से थल सेना, जल सेना, इसके बाद वायु सेना, तीनों सेना का ये राष्ट्रपति मेन प्रमुख होता है, मतलब मेन ही सर्वोच्च कमांडर होता है। पदव्युग मुक्त, ये भी राष्ट्रपति की शक्तियाँ में आएगा, लेकिन मैं आपको पूर्ण डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ तो बेसिक बता दे रहा हूँ। पद मुक्त के पश्चात उन्हें निःशुल्क आवास और पेंशन भी मिलती है। जैसे उन्हें आवास मतलब निःशुल्क और पेंशन भी मिलती है पद के हिसाब से, बाकी अलग अन्य लोगों को नहीं मिलेगी। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की 12वीं राष्ट्रपति चुनी गई। वह इस पद पर आसीन होने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। दोस्तों कोई भी पूछ लेता है, जैसे एग्जाम में बन जाते हैं कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं। और प्रथम राष्ट्रपति पुरुष में पूछ लेता है तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य। ये भी क्वेश्चन मोटा बन जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो भारत में 2 बार मतलब नॉमिनेट हुआ, 2 बार मतलब जो है प्रेसिडेंट गद्दी पर बैठा है, प्रेसिडेंट बना है, तो ये कौन से हो जाएंगे, तो ये भी राजेंद्र प्रसाद ही हैं। अगला देखिए, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन वगैरह। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिस्ट शीर्षक खेल वाले मतलब 1947 से लेकर 2020 के भारत के राष्ट्रपति का संपूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करेंगे हम इसमें। अब देखिए, अब हम लोग पॉइंट को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति की योग्यता, मिनिमम एज ऑफ प्रेसिडेंट। हमारे संविधान के अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आवश्यक योग्यता का वर्णन है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरने के लिए न्यूनतम 2500 रुपये की राशि जमा करने का नियम है। 2500 रुपये आपको जमा करना होगा अगर पर्चा भर रहे हैं प्रेसिडेंट लड़ने के लिए। ये कुछ नहीं है, बाकी मैं आपको जानकारी के बता दे रहा हूँ। इसके साथ ही नामांकन पत्र का प्रस्ताव को कम से कम 50 मतदाता द्वारा पारित और समर्थन किया जाता है। दोस्तों 50 मतदाता द्वारा प्रेसिडेंट का, ये दोस्तों ये इलेक्शन का जो है कोई वो नहीं पड़ता, बाकी इनको इसे चुना जाता है, इनडायरेक्ट तरीके से सिलेक्शन होता है। भारत के समर्थन किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित शर्तें होना चाहिए। देखिए निम्न शर्तें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। आप लोग ऐसे जब अगर आएगा क्वेश्चन फुल डिटेल में, तो आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। राष्ट्रपति नंबर 1 है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भारत की नागरिकता जरूरी है। दोस्तों सिटीजन ऑफ इंडिया होना जरूरी है। नंबर 2 पॉइंट है, उनकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ये भी जो कंडीशन है उसको अप्लाई करना है, आपको कहीं नहीं जाना, मतलब कंडीशन है, जो कंडीशन दिया गया है वैसा होना चाहिए आपके पर, मतलब वैसा आप जो है होना आपके प्रति होना चाहिए, नहीं तो आप जो है राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते। तीसरा पॉइंट है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का पात्र हो। चौथा पॉइंट है, भारत सरकार और राज्य सरकार में किसी लाभ के पद पर ना हो। दोस्तों ये लाभ के पद पर ना हो, कोई जॉब ना हो, कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो। ये 4 चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट है। यही आपकी राष्ट्रपति बनने का पहले ये 4 जो है निर्देश है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। मैं आपको बता दूँ, इसको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से ये जानना जरूरी है। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव, इलेक्शन ऑफ भारत के प्रेसिडेंट, मतलब इंडिया के प्रेसिडेंट, मतलब वही राष्ट्रपति का चुनाव हो गया। भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के निर्वाचन की पद्धति संविधान के अनुच्छेद 54 में दिया गया। देखिए अनुच्छेद डायरेक्ट ऐसे पूछ दिया जाता है कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो आप लोग जो है आर्टिकल 54 में बताएंगे। आप लोग क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे बन जाता है, मतलब एग्जाम हुए, CGL हुए, SSC हुए, मतलब SSC को रिलेटिव जैसे UPP हुआ, SI हुआ, मतलब सब में बन जाते हैं, जहाँ तक जो जहाँ वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। बाकी जहाँ डिटेल आते हैं तो इसमें डिटेल में आपको लिखना रहता है। ऐसे पूछ लेता है कि अनुच्छेद 54 आपसे क्या आप लोग क्या समझते हैं, अनुच्छेद 54 से 54 से क्या आप लोग समझते हैं, उसका वर्णन कीजिए, विशेषता दीजिए, तो आप लोग बताएंगे। जैसा कहा गया है, हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा होता है। भारत में जनता राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती है। दोस्तों ये अप्रत्यक्ष रूप से जनता इसकी चुनाव नहीं करती। जैसे सांसद विधायक होते हैं, इसकी चुनाव जनता करती है, बाकी इनकी जो है चुनाव की जो है जनता नहीं करती है। चलिए और आगे देखिए,
बल्कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों। उनके द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है, चुनाव होता है, वही जो है राष्ट्रपति को वोट करते हैं। चलिए अगला देखिए। इस पर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा होता है। इसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। जैसे ये पूछ लेता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बनता है कि भारत का राष्ट्रपति चुनाव कौन से जो है संक्रमणीय मत पद्धति से द्वारा होता है। तो ये कौन से, तो इसका हो जाएगा आपका एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन 5 साल का होता है। ये देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछ लेता है डायरेक्ट, राष्ट्रपति का चुनाव मतलब निर्वाचन क्षेत्र कितने साल तक होता है। तो इसका 5 साल बाउंडेशन है, लेकिन उन्हें दूसरे कार्यकाल के लिए भी चुना जा सकता है, ऐसा भी है। कोई ऐसा नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि नहीं चुना जाएगा, अगली बार चुना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव निवर्तमान राष्ट्रपति के कार्यकाल के खत्म होने के पहले ही कराया जाता है। जैसे जो वर्तमान में राष्ट्रपति है उसी के पहले ही करा दिया जाता है। राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में या राष्ट्रपति की आकस्मिक निधन हो जाने पर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला जाता है। ये भी पूछ लेता है डायरेक्ट से क्वेश्चन। अगर राष्ट्रपति कार्यकाल के समय कोई दिक्कत हो गई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तबीयत खराब हो गया या एक्सपायर हो गए, तो उसके कार्यभार जो है आपके उपराष्ट्रपति संभालेंगे। और उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मतलब जज जो CJI होते हैं वही आपको संभालेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट के हेड होते हैं। उस दौरान उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार को देखते हैं। देखिए बता दिया गया, मैं बता दिया पहले ही, लेकिन ये ऐसे सीक्वेंस चला आता है कि ऐसे ऐसे होंगे। चलिए अगला देखिए। हमारे संविधान में ऐसा प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पद को 6 महीने से ज़्यादा समय तक खाली नहीं रखा जाता। ये आपका प्रावधान है, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि आपके कम से कम जो है 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का चुनाव होना जरूरी है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ 6 महीने के अंदर तो मतलब होना है, 100% होना है, ज़्यादा समय तक खाली नहीं रखा जा सकता। 6 महीने के अंदर ही राष्ट्रपति का निर्वाचन जरूरी है, ये बहुत ज़रूरी है, कंडीशन है भाई, संविधान में लिखा गया है, तो इसको पालन करना हम लोग का कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन लेता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस चुनाव में जनता सीधे रूप में भाग नहीं लेती है, इसमें जनता नहीं भाग लेती है, बाकी उसके द्वारा चुने गए सदस्य वही भाग लेते हैं। इस चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, प्रदेशों की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेने के पात्र है। देखिए, लोकसभा, राज्यसभा, प्रदेशों के विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेने के पात्र हैं। भारत के राष्ट्रपति को जनता सीधे रूप में नहीं चुनती है, इसलिए इस प्रत्यक्ष निर्वाचन के नाम से भी जाना जाता है, इसे प्रत्यक्ष रूप निर्वाचन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है, तो ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वही प्रेसिडेंट को शपथ दिलाते हैं, बाकी प्रेसिडेंट सबको दिलाता है। लेकिन यहाँ जो है आपको CJI सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। ये देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सॉरी दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति को हमारे संविधान के अनुसार अनेक शक्तियों का अधिकार प्रदान किया गया है। इन शक्तियों के कार्यपालिका शक्तियों, सैनिक शक्तियों, राजनयिक शक्तियों, विधायी शक्तियों, वित्तीय शक्तियों और न्यायिक शक्तियों भी शामिल है, इसमें सब कुछ शामिल है। देखिए, मैं आपको सही से बताऊँ पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में मैं आपको सही से बताऊँगा अलग वीडियो में, बाकी इसमें आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। भारत के संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष अधिकार प्राप्त है, वह अपने पद के किसी कर्तव्य के निर्वहन तथा शक्तियों के प्रयोग में किए जाने वाले किसी भी कार्य के न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। दोस्तों, इसमें न्यायालय कोई भी गुंजाइश नहीं कर सकता, उसके पास एक्स्ट्रा पावर है प्रेसिडेंट, इसीलिए भारत के सर्वोच्च नागरिक जो है राष्ट्रपति को माना गया है। उनके पास कोई ऐसे एक्स्ट्रा पावर, बाकी जो है मेन हेड जो है PM होता है। लेकिन जान रहे हैं आप लोग को, देश में, हमारे देश में राष्ट्रपति को कठपुतली कहा जाता है। कठपुतली मतलब एकदम मूर्ति की तरह जैसे बैठे हो, लेकिन उनके पास भी कुछ पावर है, वो अपना कर सकते हैं, बाकी उसमें कोई भी इशू नहीं हो सकता कि ये मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज वज ये सब अप्लाई, ये सब उन पर छेड़खानी नहीं कर सकते, जो वो कह दिया होगा। इन्हें भी पढ़े। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को वेतन शैली या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैली देख लेते हैं हम भारत के राष्ट्रपति का वेतन या भत्ता सांसद द्वारा निर्धारित की जाती है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति वेतन प्रति माह 5 लाख रुपये निर्धारित है। ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो 5 लाख।
इस वेतन के अंतर्गत भत्ते और दूसरे व्यय को सम्मिलित नहीं किया गया है, वे अलग से प्रदान किए जाते हैं, अलग अलग से प्रदान किए जाते हैं, क्या है क्या नहीं सब कुछ व्यवस्था। राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो ये कैसे महाभियोग लगा के हटाया जा सकता है, मतलब बीच में ही हटा दिया जाता है। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य को 14 दिन का नोटिस देने का समय सीमा तय है दोस्तों। ये 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, राज्यसभा और विधानसभा दोनों ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में होना जरूरी है। आगे देखिए, महाभियोग लगाया जाता है, जैसे आप लोग यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप को जो देखिए लगा के महाभियोग हटा दिया गया, 2.5 साल के अंदर ही राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए, मतलब हट गए। तो जो बाइडेन इतना समय है राष्ट्रपति वहाँ के, तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के लिए कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना चाहिए, 1/4 होना चाहिए हस्ताक्षर, तभी आपको राष्ट्रपति को हटा। उसका भी नियम है कुछ, ऐसे नहीं महाभियोग लगा दिए इसके बाद हटा दिए राष्ट्रपति को, ऐसा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि वो भाई सर्वोच्च नागरिक है हमारे इंडिया भारत का, तो जरूर कुछ तो पावर है। हस्ताक्षर जरूरी है। पहले सदन में उस पर चर्चा होती है, अगर 2/3 सदस्य सहमत हुआ तो उसे राज्यसभा में भेजा जाएगा। पहले लोकसभा में होगा चर्च मतलब जो है चर्चे होंगे, इसके बाद अगर वहाँ 2/3 सहमत है, 2/3 लोग सहमत है, तो इसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। दोनों में पास होना जरूरी है, तभी जैसे कोई भी बिल बने तो दोनों सदन में होना पास जरूरी है, इसके बाद आकर के राष्ट्रपति सिग्नेचर करता तभी बिल पारित तो एक्ट बन जाता है, तो ऐसा होता है। अगर 2/3 मत से राज्यसभा में भारत भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को पदच्युत माना जाएगा दोस्तों, पद से हटा दिया जाएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। क्वेश्चन बन जाते हैं एक लाइन के, शॉर्ट नोट में बन जाते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वे एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उनका जन्म बिहारी के जीरादाई नाम गांव में हुआ था। भारत की आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। देखिए, इनके बारे में जानना जरूरी है, पहले व्यक्ति थे, इनके बारे में जरूरी जानना। तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। लगातार 2 कार्यकाल तक वे भारत के राष्ट्रपति रहे दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक था। मैं आपको मोटा जो 6-7 हेडिंग बता दिया हूँ, इंपॉर्टेंट बता दिया हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट यही है, ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। तो आप लोग अगर पूछ लेगा प्रेसिडेंट ऑफ भारत के राष्ट्रपति के बारे में लिखिए कुछ, तो ऐसे लिख देंगे आप लोग, यही आप लोग छाप देंगे बढ़िया से। लेकिन याद होना चाहिए कि हेडिंग पहले क्या लिखना चाहिए, क्या नहीं। तो पहले राष्ट्रपति की, प्रथम राष्ट्रपति की शक्तियाँ लिख दो, इसके बाद नीचे लिख दो कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए। कोई भी चीज़ बनाने से पहले उसका सीक्वेंस होना चाहिए, उसका लाइन होना चाहिए जो कि अच्छा लगे देखने में। जैसे कोई चीज़ डेकोरेशन करते हैं तो आप लोग थोड़ा ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, एकदम बढ़िया से सीक्वेंस से करते हैं तो अच्छा लगता है। जैसे आप लोग कपड़ा पहनते हैं तो ऐसा नहीं है कि शर्ट को आधा इन कर लिया, आधा इधर रख निकाल लिया, आधा इधर निकाल लिया, तो ये अच्छा नहीं लगेगा ना। तो थोड़ा प्रोफेशनल होना जरूरी है। तो आपको सही अगर अच्छा लगना है तो दोनों सब कुछ बढ़िया से इन करना, सही से देख लेना है सब कुछ, कितना कैसे क्या परफेक्ट है, ऐसे होना चाहिए। तो जैसे आप लोग अपने प्रति सोचते हैं तो ऐसे दूसरे के प्रति सोचा करिए, बाकी सब कुछ होगा दोस्तों। तो मैं अगली वीडियो में आप लोग को मिलूंगा। राष्ट्रपति की पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द पावर, मतलब पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में मैं आपको बताऊंगा, फुल डिटेल के साथ बताऊंगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं आपको हर एक चीज़ से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी चीज़, कोई दुनिया में कोई एग्जाम हो, तो इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रेसिडेंट, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के चर्चा के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, जो कि उनको भी जानकारी मिले, उनको भी सही से अच्छे से मतलब नॉलेज हो, क्योंकि नॉलेज होना ज़रूरी है। पढ़ाई से बढ़ के आजकल ज़िंदगी में कुछ नहीं है दोस्तों। ये ज़िंदगी भर साथ देगी आपकी, बाकी सब लोग साथ छोड़ देते हैं। थैंक यू।